और लेकिन उसके कुछ देर के बाद फिर वही चीज आनी वो होगा कंडीशनिंग, इसी को ही तो कहते हैं और वो इतनी प्रोग्रामिंग। तेज आएगी कि हाँ ये सब जो पहले जो समझा था जिसकी वजह से वो डिलीट हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए हाँ जो हटेगा। समझ करके हटा था हाँ वो सोच काम ही नहीं करता उस समय। उस समय वो हावी हो जाएगा। इसको तो निकाल लेंगे, लेकिन आप एक बार समझ गए तो बात बन जाएगी ना। हाँ। उसको तो आप गाली थेरेपी कैथारसिस और किस लिए करेंगे? वो इसीलिए करेंगे कि बार बार आके आपको बरगला ले जाता है ना विचार, तो उसको डिलीट करेंगे। एक बार ऐसा आएगा कि बहुत तेजी से उसको तो हो जाएगा, वो आप टेंशन ना लो। पहले एक बार इसे दिमाग से समझ लो, उसके आगे तक समझाना तब नहीं काम करता है। हाँ वो जब अटैक आएगा तब समझना काम नहीं करेगा। वो अटैक कब कब आता है उसको भी तो समझेंगे ना जी। कि उसको तो अटैक को आप पहले ही बुला लेंगे। नहीं वो तो ऑटोमेटिक है। हाँ ऑटोमेटिक को आप आता है, कभी भी आ सकता है। हाँ कभी भी आ सकता है, लेकिन वो आपको डरा नहीं पाएगा जब आएगा। वो जब थेरेपी करेंगे उसमें आप समझ जाओगे, तब वो डरा नहीं पाएगा। तो अभी तक क्या समझे? वही कि बीज मेरे गिरता नहीं है सोचने से, और इतना हो सोचे हम वीर नहीं निकलता हो। नहीं निकलता, सोचने से पैदा ही नहीं होता ना। जो अंडकोश में इकट्ठा पड़ा है वो तो वहीं पड़ा ही है ना। वो तो सोचो चाहे ना सोचो वो तो वहीं इकट्ठा ही है ना। वो सोचने से पहले ही पड़ा था। हाँ कोई वो तुरंत तो बना नहीं है ना कि आपने सोचा और बन गया, ऐसा तो नहीं है। वो तो बना ही हुआ है ना वहां। अच्छा। हाँ वो तो बना ही रहता है। जैसे आपने किया वो खाली हो गया तो उसके तुरंत बाद वो बनना ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। वो अपने आप बनेगा ना, बूंद बूंद वो मान लो जो भी उसकी प्रोसेस है वो वहां उसमें इकट्ठा होता रहेगा। वो जब फुल हो जाएगा तो फिर इच्छा जाग जाएगी, इच्छा होगी एक्टिविटी की। तो इच्छा होगी तो आदमी क्या करेगा, या तो वो इंटरकोर्स करेगा या मास्टरबेट करेगा। अब आप दोनों ही नहीं कर रहे, दोनों ही नहीं कर रहे तो क्या होगा, फिर आपके मन में ये विचार आने लग जाएंगे, सेक्सुअल विचार आएंगे। वो ज्यादा प्लेजर में लेके जाएगा कि वो दिमाग ऐसा क्यों करता है ताकि आप करो। तो आप क्या करो, या तो इंटरकोर्स करो या मास्टरबेट। दिमाग प्रेशर बनाएगा ना करवाने के लिए, तो आपको वो विचार देगा, इमेजेस भेजेगा बार बार। नहीं अब कंपल्सन नहीं करो, नहीं सुन लो, मैं बता रहा हूँ, साइंस बता रहा हूँ ना, विज्ञान बता रहा हूँ। ऐसा होगा, फिर भी आपने नहीं किया तो फिर क्या करेगा, वो सपने दिखाएगा आपको, सपने में करवा देगा। नाइटफॉल इसी कारण से करता है कि गिरने का भ्रम पैदा हो। वो तो रोंग धारणा है, गिरना का भ्रम है, वो तो एक विचार है। उसके अनुसार वो जागृत किया रहता है, अलर्ट रहे। वो तो उस गलत डाटा ने है ना, गिरने का भ्रम एक कांटा है आपके दिमाग में चुभा हुआ। गिरने के भ्रम आया तो भ्रम से तो नहीं गिरता ना। वो तो जो जैसे सांस आप सोचें कि सांस बंद हो गया, क्या सोचने से सांस बंद हो सकता है? जी। वैसे ही वो जो गिरना है या इकट्ठा होना है वो तो बिना सोचने से ही चल रहा है ना। अब देखो एक बच्चा है जो बोल नहीं सकता, सोच नहीं सकता, मंद बुद्धि है, तो शरीर के तो उसके भी तो वीर्य बनता ही है ना, या नहीं बनता? बनता तो उसके भी है ना, क्योंकि वो तो शारीरिक क्रियाएं वो तो चलती ही है ना। मानसिक रूप से मंद बुद्धि जरूर है, लेकिन शरीर तो उसको काम कर रहा है ना। हाँ तो वो सोचता तो वो है ही नहीं, तो उसका मतलब उसमें तो बनना ही नहीं चाहिए था, लेकिन उसका भी तो बनता है ना। हाँ तो वो तो कुदरती प्रक्रिया है ना, भी ऑटोमेटिक बनता है वो। सोचने से ना तो वो ज्यादा बनता है और ना ही रुकता है, तो वो अपने अनुसार चलता है। हाँ वो तो पता है मुझे। हाँ बनता है। हाँ वहाँ पे हाँ वही निर्माण होता है। हाँ तो वो तो डाइट का उससे संबंध होता है ना कि सोच का। खाने पीने का प्रभाव पड़ता है उस पर। लेकिन यही डाटा भरा हुआ था कि अभी भी ऐसे ही चलता रहता है कि हाँ भी निकल जाएगा, अब सोचूंगा तो जब प्लीजर आएगा सेक्स। लेकिन अभी एक बार चेतन मन से ये पता चला कि सोचने से नहीं निकलता है। ये कांटा कितना कमजोर हुआ, कुछ कमजोर हुआ है, कुछ कमजोर हुआ, फिर पूरा कर देंगे। पहले
इस लेक्चर से करेंगे, फिर थेरेपी से करेंगे, फिर गाली थेरेपी से और कैथारसिस से करेंगे। इसको तो निकाल के ही छोड़ेंगे। आप धीरे धीरे समझते चलो ना। मैं और 2-3 चीजें बताता हूँ कि इस कांटे को निकालने के लिए, कि जैसे पोटी है, खाते पीते हैं, वो पाचन क्रिया तो चल ही रही है ना, हम बोल रहे हैं या आप सोए हुए हो, कुछ भी कर रहे हो, क्या जो डाइजेशन सिस्टम है वो भी स्टॉप हो जाता है? नहीं चलता रहता ना, पाचन तो चलती रहती है ना। तो उसमें से जो खून बनना, रस बनना, टॉयलेट बनना, ये तो ऑटोमेटिक चलते रहते हैं ना। वैसे ही वीर्य बनना ऑटोमेटिक चलता रहता है। तो क्या वो जो पेशाब, जो लैट्रिन है हमारी, वो आंत में इकट्ठी होती है ना, बड़ी आंत छोटी आंत में। बड़े छोटी का तो पता नहीं है, बड़ी आंत में तो होती है, क्योंकि पेट का मैं डॉक्टर नहीं हूं तो आंतों का मुझे ज्ञान नहीं है। तो लेकिन क्या वो उस आंत के अलावा कहीं पैरों में, हाथों में, सिर में, वहां भी लैट्रिन होती है? नहीं है? नहीं। अगर एक्सरे कर लें, सीटी स्कैन कर लें, क्या लैट्रिन मिल जाएगी वहां? नहीं। तो वैसे ही वो जहां पर वो स्थान है वहीं पर मिलेगी ना। तो ऐसे ही वीर्य का अलग स्थान है, तो वो बॉडी में और कहीं कैसे मिल जाएगा, या और कहीं कैसे निकल जाएगा? जी। क्या समझे? जी सर, समझे भाई, लेकिन इसका इतना स्ट्रॉन्गनेस हैबिट बना कि मुझे मान ले भी तब भी ये इतना स्ट्रॉन्गनेस तनाव आता है, इसको रिमूव करना कठिन हो जाता है। कोई बात नहीं, वो तनाव को भी ठीक करेंगे, हैबिट को भी बदलेंगे, सब कुछ बदलेंगे। कभी कभी इसे सोच लिया तो हाँ चलो समझ में आ गया दिमाग को, तो हटा हुआ है, अभी हटा है 10 मिनट 15 मिनट। अच्छा, अभी हटा हुआ है? नहीं, कभी भी ऐसे ही सोचे, अपने आप से दिमाग लगाए सोचे तो चलो अभी आप मेरे दिमाग से सोच रहे हो, अभी कैसा फील कर रहे हो? अभी हटा है, लेकिन एक खिंचाव बना हुआ है। वो तो हट जाएगा, लेकिन कभी न कभी एक गेट में ले लेगा। वो तो लेगा ही लेगा, उसका तो आप इलाज करवाने के लिए आए हो ना। ये सिर्फ बातों से हटना होता तो मैं फिर फोन पे ही हटा देता ना। बातों इसलिए कर रहा हूँ कि पहले कमजोर कर रहा हूँ, हट नहीं रहा, अभी कमजोर करने की बात कर रहे हैं। वो कांटा अभी निकाला नहीं है, कांटे को कुरेद रहे हैं, उसके आसपास जो स्थान बना रहे हैं ना, वो चिपका हुआ है, जैसे एकदम कांटा फंसा हुआ वो पूरा पैर के अंदर। तो वो उसको हिलाना डुलाना पड़ता है ना, जैसे निकालते हैं तो कांटे को हिला के ही निकालते हैं या खींच के निकालते हैं। अब खींचते हैं, जैसे चिमटी है, चिमटी को भी तो एक स्पेस चाहिए ना उसको पकड़ने के लिए। अब उसके ऊपर मांस फिर जाए, कांटे के ऊपर चमड़ी आ जाए, तो फिर पहले तो चमड़ी को काटना पड़ेगा ना कांटे को पकड़ने के लिए। क्या समझे? तो अभी तो वो स्थान ही तो कर रहे हैं ना। हाँ, तो कुछ कुछ उथल पुथल सी हो रही है। तो बस हल्का सा हो गया तो समझिए शुरुआत हो गई। इतनी पुरानी समस्या और इतनी स्ट्रॉन्ग समस्या, बस बहुत स्ट्रॉन्ग है। पापा जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे, आराम से चलेंगे, क्योंकि एक ही तो कांटा निकालना है। इसके अलावा फिर और तो सारे कांटे उसी से जुड़े हैं। एक ही तो कांटा है आपका बड़ा, और तो बाकी छोटे छोटे हैं, वो भी निकल जाएंगे। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये एक कांटा निकल गया तो बाकी सारे कांटे भी निकल जाएंगे। ठीक है, सब उसी से। तो अगर आपको ये 2 घंटे में आपने कांटा निकाल दिया तो फिर तो आप तो भाग जाओगे आज ही, कहोगे मैं तो ठीक हो गया ना। तो धीरे धीरे निकालें या एकदम निकालें? नहीं सर, जैसा आपको उचित लगे वैसे। चलो फिर तो मेरे अनुसार चलते चलो, धीरे धीरे चलेंगे। ज्यादा आज संडे है ना, आज तो सैटरडे है। सैटरडे है, मेरी तो ट्रेन सोमवार को है। तो पहले तो नहीं निकालेंगे है? पहले नहीं, फिर तो आप सोमवार से पहले निकालेंगे। हाँ, सोमवार से पहले। तो हिलाते रहते हैं, इतने दर्द करते रहते हैं आपको। सोमवार को हम सवेरे निकल लेंगे। हाँ सवेरे तो छोड़ाऊंगा मैं, उससे पहले कांटा तो निकाल दें, फिर उसके ऊपर मरहम पट्टी भी तो लगानी है, क्योंकि जख्म हो जाएगा ना। वो कैसे लगता होगा? वो भी लगाएंगे, सारा कुछ करेंगे ना। ऑपरेशन कर रहे हैं आपका, कोई ऐसे छोटी मोटी बात थोड़ी ना है, दिमाग का ऑपरेशन चल रहा है।
जी। छोटी मोटी बात होती तो वो अब तक निकल गई होती ना। सर्जन की जरूरत तो अब आखिर में पड़ती है ना, सर्जन डॉक्टर की जरूरत तो। हाँ, तो अब सर्जरी हो रही है आपकी, जी। सर्जन आपके सामने बैठा है। हाँ, इतना आसानी से निकलने वाला चीज होता तो अब तक निकल ही जाता। हाँ, चलिए इतनी बात एक बार समझ में आ गई। इसके पार्ट 2 में फिर इससे संबंधित थोड़ी सी और बातें करेंगे और फिर गाली थेरेपी का सेशन करेंगे और फिर कैथारसिस का सेशन करेंगे। ठीक है। ब्रेक पर जाने से पहले हम तीसरे कांटे की बात कर रहे थे। तो तीसरा कांटा अभी कुरेदना स्टार्ट किया है, अभी निकलेगा। तो तीसरे कांटे में क्या क्या बातें डिस्कस हुई थी वो एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं कि आपके मन में एक रोंग धारणा बैठी हुई थी कि सोचने से ही वीर्य निकल जाता है, और वो भी पेनिस से नहीं, शरीर के किसी हिस्से में निकल जाता है, शरीर में ही निकल जाता है। तो इस कांटे को निकालना है, इस धारणा को बदलना है। तो इस धारणा को बदलने के लिए काफी बातें हमने की और आपका विश्वास काफी कमजोर भी हुआ है। फिर भी कुछ बातें और मैं आपको इससे संबंधित बताना चाहता हूं। युधिष्ठिर जी, ऐसा होता है कि जो हम सीख लेते हैं वो हमें सही लगने लग जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो हमने माना है वो सही हो। हम अपने मन में जी रहे हैं, इस माइंड के अंदर जी रहे हैं, लेकिन रियलिटी इसके अंदर नहीं है। रियलिटी तो हर जगह है, बाहर भी है। जो दिखता है वो हमें इसलिए दिखता है कि हमारे मन में धारणा है। अगर हमारे मन में धारणा ना हो तो हम देख क्या पाएंगे? कोई जजमेंट नहीं कर पाएंगे, बस देखना बचेगा ना। क्या दिखता है वो नहीं बचेगा। तो इसी प्रकार आप ये समझिए कि आपके माइंड के अंदर जो धारणा बैठी है वो चश्मा फिट हो गया है, एक तरह का लेंस लग गया है। उसी लेंस में से आप देखते हो। आपके मन में एक चश्मा लग गया है कि सोचा और निकल गया, तो अब आप इसी को ही सच मान बैठे हो, लेकिन ये सच नहीं है। ये आपका रोंग चश्मा है, रोंग धारणा है। भी सोचने से निकलता नहीं है। सोचना एक विचार है, होना एक घटना है। सोचना और होना इक्वल नहीं है। जैसे आपने सोच लिया कि मैंने खाना खा लिया, तो क्या पेट भर जाएगा? नहीं तो सर, यहाँ पे तो दूसरी चीज है ना। यहाँ पे संबंध है सेक्सुअल सोच की और सीमेन की। खाना वाला तो हाँ, देखो बातें अलग जरूर है, लेकिन जो मेन मुद्दा है, कंसेप्ट है, वो एक ही है कि सोचने से होता नहीं है। जो आप चाहे सेक्सुअल सोचो वो भी रियल में नहीं होगा, आप चाहे खाने का सोचो वो भी रियल में नहीं है ना। सोचना होना करना अलग अलग है तीनों। लेकिन आपके केस में क्या हुआ कि सोचना इज इक्वल टू होना, और होना भी हकीकत वाला नहीं, रोंग होना। आपके मन में एक धारणा बैठी हुई है कि आपने सोचा और शरीर में कहीं निकल गया। तो पहली बात तो ये कि सोचने से निकलता नहीं है, और दूसरी बात ये कि वीर्य शरीर में नहीं निकलता है, शरीर से बाहर ही निकलता है। शरीर के अंदर तो निकलने का कोई सवाल ही नहीं है कि निकलने के लिए अंदर कोई जगह नहीं है। जैसे आप कह रहे थे ना कि मैंने स्कैनिंग के द्वारा भी देख मेरा सोचना था कि मैंने सोच रहा हूँ तो जो उद्वेलन पैदा होता है, सनसनाहट, जो उसकी वजह से यहीं पे हल्का सा गिर गया। गिर गया, यहाँ गिरता नहीं है, गिर गया। अब वो सनसनाहट देखो, जहां पर हम फोकस करेंगे ना वहां वैसा ही महसूस होने लग जाएगा। अब जैसे आप पैर के अंगूठे पर फोकस करो तो अंगूठा महसूस होने लग जाएगा, और फिर आप स्ट्रॉन्ग मैसेज दोगे कि मेरे अंगूठे में दर्द है, दर्द है। अगर आप डीप चले गए, ट्रांस में चले गए, तो दर्द रियल में महसूस होने लग जाएगा। जैसे हिप्नोटिज्म के आपने प्रयोग देखे होंगे ना, ये ट्रांस में जैसे ले जा करके टीवी में। हाँ, एक मिनट होल्ड रखना। हेलो, हाँ हाँ हाँ, तो काटू जब समझ लेकर नहीं बिजी हुआ जल्दी काटा है बंदो। अच्छा, यहाँ का देखिए, यहाँ सेमिनार वगैरह कर देता है या
सीधी बात हो जाएगी देख सादा या बोके बंदो के भी इंट्रोडक्शन है फिर उन भेज दी। तो इंट्रोडक्शन का मैं स्कूल में प्रोग्राम कराना चाहूँ, तू चल फ्री होके बात कर लेंगे। ठीक है ठीक है। हाँ तो हम बात कर रहे थे जमीन के गिरने वाला, हाँ गिरने की, सोचने से, हाँ सोचने से, यहाँ महसूस होना, जैसे हिप्नोटिज्म की बात कर रहे थे। हाँ तो हिप्नोटाइज करके किसी को मिर्च खिलाई है मैंने, उसको कहा भी गाजर है, तो उसको गाजर ही लगेगी ना। अब किसी को कह दिया भी हाथ तेरा ऐसे अकड़ गया है, वो ऐसे ही अकड़ जाता है। ऐसे प्रयोग हजारों बच्चों पर किए हैं, वीडियो पड़े हुए हैं, आप पर भी करेंगे। हिप्नोटिज्म का प्रयोग आप पर भी करेंगे, वो थेरेपी भी इस्तेमाल करेंगे, सारी थेरेपी इस्तेमाल करेंगे। तो ये है कि जो हम मन को कहेंगे वो मन मान लेता है। तो अब ये बात आपके अचेतन मन में चली गई है, अनकॉन्शियस माइंड ने मान लिया है कि भाई सोचा और आ गया, और शरीर के किसी हिस्से में आ गया, तो वो वैसी ही सेंसेशन पैदा कर देगा। अब आप पेट की सोचे हो, तो आप पेट की बजाय चाहे कमर की सोच लो, वो तो कमर में भी सेंसेशन महसूस हो जाएगी। चाहे आप थाइज में सोच लो, घुटने में सोच लो, कहीं सोच लो, वहीं पर होने लग जाएगी ना। सिर में सोच लो, वहीं पर वैसा ही फील होने लग जाएगा। नसें भारी सी, नसों में खिंचाव सा महसूस होने लग जाएगा। जहां भी आप फोकस कर लोगे वहीं मान लेगा ना। आंखों में सोच लो, आंखों में आ जाएगा। कानों में सोच लो कि कानों में वीर्य निकल रहा है, इस धारणा को अचेतन मन में बिठा लो, कानों में महसूस होने लग जाएगा। कानों में दर्द हो या कोई भी सेंसेशन जो चाहोगे वो मान लेगा। तो शरीर तो मन का गुलाम है, जैसा मन शरीर को कहेगा मन वैसा मान लेगा। क्या समझे? मतलब जैसा मन सोचता है, मानता है, वैसा ही शरीर रिएक्ट करता है। मन कहेगा कि शरीर के यहाँ गिरा है, तो वहां वो फड़फड़ाहट या कुछ भी पैदा कर सकता है जो आप चाहते हो। हाँ। तो फिर क्या है कि जो शरीर ने किया उसको आप हकीकत मान लेते हो कि शरीर में कुछ सेंसेशन हुई, तो ये भी रियलिटी है, नहीं तो शरीर में नहीं होती। तो वो मन ने की थी, शरीर तो मन के कहने से चलता है ना। अब आप मन मैसेज भेजेगा कि हाथ उठाना है तो ही उठाएगा ना। तो मन मैसेज नहीं भेजेगा तो नहीं उठा पाओगे ना। कंट्रोल किसके पास है सारा, बताओ? मन के पास। हाँ, तो शरीर तो गुलाम है, तो शरीर की बातों को तो सच माना ही नहीं जा सकता। शरीर जो कर रहा है वो अपने आप थोड़ी ना कर रहा है। दो चीजें हैं, जैसे एक तो होता है ना ऑटो नर्वस सिस्टम, एक होता है ऐच्छिक नर्वस सिस्टम, एक होता है अनैच्छिक। कुछ चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे हाथ आप सोच के हिला सकते हो, जैसे खून का चलना अपने आप है, वो कंट्रोल में नहीं है ना। तो कुछ तो ऑटोमेटिक चीजें होती हैं, वो सोचने से नहीं रुकती हैं, और दूसरी कुछ चीजें हैं जो सोच से चलती हैं। तो आपका दोनों में गड़बड़ाहट शुरू हो गई है, दोनों ही सिस्टम गड़बड़ हो गए हैं। कि वीर्य बनना निकलना वो ऑटोमेटिक है, उसको आप सोच रहे हो कि मेरे सोचने से निकलता है। भी जो ऑटोमेटिक ऑटो नर्वस सिस्टम का भाग है, उसको भी तो आपने अपने सोच के अनुसार जोड़ लिया कि मेरे सोचने से ही होगा। सोचने से वो निकलता ही नहीं है, सेक्सुअल थॉट से ही निकल जाएगा। हाँ, निकलता होगा। वीर्य मैंने सोच लिया तो वीर्य निकल गया, या वीर्य इकट्ठा हो गया। सोच नहीं, सेक्सुअल सोच। हाँ, सेक्सुअल सोचना एक ही बात तो है। तो वो सेक्सुअल सोचना एक हाथ में है कि हम सोच भी सकते हैं ना भी सोचें, वो हमारे हाथ में है ना काफी हद तक। लेकिन मेरे हाथ में नहीं था शुरुआत में। देखो अपने बहुत सारी चीजें अपने हाथ में होती हैं, फिर वो आदत बन जाती है, फिर वो हमारे हाथ में नहीं रहती है। शुरुआत तो हाथ से ही होती है। जैसे बंदा शुरुआत में तो दारू को पीता है ना, अपनी मर्जी से पीता है, फिर दारू बंदे को पीती है ना। अच्छा सर, एक बार समझाने पे मान लीजिए समझ गया कि सोचने से नहीं गिरता है, जैसा कि आपने समझाया, भी तो यहाँ कहीं शरीर में रहता ही नहीं तो गिरेगा कैसे। सोच लिया थोड़ी देर के लिए और रिलीफ हुआ, फिर उसके बाद डर के रूप में आना शुरू हो जाता है। डर के रूप में फिर उसी पता नहीं कैसा आना शुरू होता है, मतलब उसी तरह का कि गिरने वाला से संबंधित आना शुरू होता है। तो वो तो मुझे मेरा दिमाग मतलब जानता है कि हाँ
आ रहा है और वो सब साथे थॉटें फिर आ रही हैं, फिर इधर की तरफ धकेलना शुरू हो रहा है, तब फिर हम वही चीज सोचते हैं, तब उतना असरदार नहीं होता जितना पहले पहले था यही थॉट कि हाँ बीट्स नहीं गिरता है। अब उसको फिर बार बार सोचना पड़ता है कि अरे सोचने से तो नहीं गिरता है, हम वो याद रखना लेकिन पड़ता है। हाँ लेकिन उतना सही काम नहीं करता है इसके आगे। हाँ, वो आता ये रहता। ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग है ना, तो लॉजिक से उतनी बात नहीं बनेगी। लॉजिक के साथ दूसरी थेरेपी भी तो प्रयोग करेंगे ना। हाँ वही। हाँ, तो पहले एक बार आप लॉजिक से समझ जाओ, फिर दूसरे तरीके से समझेंगे ना। पहले एक बार एजुकेट तो हो जाओ ना, फंक्शन तो समझ लो ना कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। पहले ये तो जान लो कि जो मैं सोचता हूँ वो असत्य है, ऐसा होता नहीं है। हाँ। फिर भी वो आ रहा है, वो तो बीमारी है ना। पहले इतना तो जान लो कि ये मेरी है बीमारी और ये ऑटोमेटिक हो रहा है, ये बीमारी की वजह से हो रहा है, ओसीडी की वजह से हो रहा है। पहले ये जान लो ना कि ये ओसीडी का विचार है कि जो हो जाएगा, ये रियल विचार थोड़ी ना है। तो आप पहले इसे रियलिटी मानना बंद करोगे, तभी आगे की चीजें काम कर अभी पाएंगे। तक तो रियलिटी मान ही रहे थे। तो पहला स्टेप है कि रियलिटी मानना बंद करना होगा, फिर कांटा निकलेगा ना। पहले तो ये तो मान लो ना भी कांटा है, भी कांटा है मतलब ये फेक सोच है, ये तो क्लियर हुई। या अभी भी और मैं कुछ लॉजिक देके कुछ और तर्क देके समझाऊं? नहीं मतलब अगर हम सनसनाहट सेक्सुअली सोच रहे हैं, सनसनाहट शुरू हो रहा है तो सीमेंट नहीं गिरता है। हाँ, निकलता वो तो सोचने से, सनसनाहट तो सोचने से जुड़ी हुई है ना, वो वहीं पड़ा रहेगा। वो तो यहाँ थैली में है जैसे अंडकोश में, तो वहीं पड़ा रहेगा, वहां से उठ के कैसे चला जाएगा? शरीर में कोई सेक्सुअल थॉट से, हाँ सेक्सुअल स्टिमुलेशन से, हाँ वो वहीं रहेगा। सेक्सुअल स्टिमुलेशन से ही तो सीमेंट निकलना चालू होता है। वो तो निकलना चालू नहीं होता, वो तो बात। वो इकट्ठा है थैली में, निकला ही पड़ा है ना। वो अब बाहर आएगा एक्टिविटी के बाद। मतलब दोनों सेक्सुअल मतलब मेंटल थॉट सेक्सुअल संबंधित और एक्टिविटी फिर बाहर आता है, फिर बाहर आएगा। हाँ, भी थॉट से ही तो एक्टिविटी करने का मन करेगा ना। अगर थॉट ही नहीं है तो आप एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे ना। हाँ, लेकिन थॉट आते ही वो निकल नहीं जाता है, बिना एक्टिविटी वो निकलता नहीं है। हाँ। वो वहीं पड़ा रहेगा, लेकिन शरीर में कहीं और नहीं पड़ा रहता, वो एक ही जगह रहता है। जैसे पेशाब शरीर में कहीं और नहीं है, वो पेशाब की थैली में ही है। जब आप बाहर करके आओगे तभी बाहर निकलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने पेशाब के बारे में सोच लिया, घुटने में निकल गया, अब घुटने से निकालने के लिए आप पेशाब करने जा रहे हो। तो जब घुटने में पेशाब निकला ही नहीं, तो जो निकल रहा है वो तो थैली से ही निकल रहा है। नली होता होगा। हाँ हाँ, सीमेंट वाला। हाँ, वो सीमेंट वाला तो उसमें लिंक्स और वहां से जुड़ा होता है ना, पावर हाउस से। उसके अलावा पेट में कोई नली नहीं है, यहाँ नली नहीं है, वहां चला जाएगा, हाँ पेट में चला जाएगा, घुटने में ऐसे नलियां नहीं, कोई पाइपलाइन बिछाई हुई है। क्या समझे? ये दिमाग ने बिछाई है ना पाइपलाइन, तो ये दिमाग की पाइपलाइन है, रियलिटी में शरीर में नहीं है। क्या समझे? बोलो, बताते जाओ। हाँ वही समझे सर। पहले तो जैसा मैंने बताया कि लगता था कि जो सोचने पे जब सनसनाहट होती थी और प्लेजर मिलता था तो लगता था यहीं कहीं से चूक गया होगा। तो बाद में मैंने जाना किया नहीं, यहाँ बनता है, तो इसमें भी भ्रम आने लगा, यहाँ कहीं आता होगा। हाँ, वो सोचने को तो देखो, ऐसे तो आप अपनी जीभ में सोच लें तो कौन रोकने वाला है ना। रिमूव नहीं होता था कि मान लीजिए यहाँ अंडकोश का सोच लिया कि नहीं यहाँ तो नहीं बनता, तो दूसरा तरह का थाट में उलझा देगा कि यहाँ गिरता, यहाँ तो आता होगा। जैसे मैंने बताया कि पैसे हस्तमैथुन कर रहे हैं तो निकलने वाला रहता है, तो बंद कर दें तो यहाँ तो आ गया होगा, यहाँ तो पड़ा रहा होगा। तो आपने कहा कि नहीं, ये फिर निकलेगा ही, यही ना। हाँ, वो सोच रहे नहीं कि यहाँ रह गया होगा, ये तो आप यहाँ नहीं, अंदर नहीं जाता है, फिर सीमेंट अंदर नहीं जाता है, अंदर वापस नहीं जाता है, वो वहां रुक गया तो वो इच्छा बनी रहेगी, उसको निकालना ही पड़ता है ना। मान लीजिए ना निकाले तो वो फिर ऐसा होता नहीं है ना, बिना निकाले शरीर फिर ऑब्जर्व नहीं कर लेता, ऑब्जर्व नहीं होती चीजें, वो शरीर पिएगा नहीं ना, वो ऑब्जर्व नहीं होता ना शरीर में।
कोई भी चीज, जैसे पोटी, आप पोटी बीच में रोक दी तो वो उसी नाली में पड़ी रहेगी ना। ऐसा तो नहीं है कि उससे वो नाली ऑब्जर्व कर लेगी उसे, बताओ। ऐसा नहीं होता ना। पेशाब आपने बीच में ब्रेक कर दिया तो वो शरीर ऑब्जर्व तो नहीं करेगा ना, या करेगा? नहीं, इस हिसाब से तो नहीं करेगा, लेकिन पेशाब और सीमेंट में अंतर भी तो, अंतर देखो, सिर्फ उनमें जो बायोकेमिकल है वो वेस्ट प्रोडक्ट है। हाँ, वेस्ट प्रोडक्ट। मल और पेशाब तो वेस्ट प्रोडक्ट तो निकलेगा ही, उसको कहाँ ऑब्जर्व करेगा शरीर। हाँ, तो वीर्य क्या है कि वो भी बीज के लिए है ना, तो ऑब्जर्व करके क्या करेगा वो? ऑब्जर्व करना होता तो फिर अंदर ही कर लेता ना। अंडकोश से भी तो ऑब्जर्व कर सकता है शरीर, है? तो वहां से ही कर लेता। शरीर ने ऑब्जर्व भी करना था तो, जैसे आंसू है, वो आंसू ग्रंथियां उनमें ही है ना, वो निकल आता है। अब आंसू रोना रोना बंद हो गए तो वो ऐसा थोड़ी ना कि वो ऑब्जर्व कर लिया, वो ग्रंथियों में है नहीं। जब फिर से फीलिंग आएगी वो फिर से बन जाएगा, या फिर से आंसू की धाराएं वो बहने लग जाएंगी ना। ऐसा ही है। तो ऐसा तो नहीं आंसू आंखों की बजाय भी घुटने से निकल गया, ऐसा होता है कभी भी? आपको लगा भी मेरे मन में रोने वाला विचार आ गया और मेरा आंसू घुटने में निकल गया, ऐसा हो सकता है? आप घुटनों से कभी रोए हो? नहीं। क्यों? आप जब वीर्य जब दिमाग से चला लेते हो तो फिर घुटने से भी तो रो सकते हो। वो तो सोच की बात है। हाँ, तो ये दोनों ही सोच की बात ही तो है, एक रियल कैसे हो सकती है फिर? देखो, अब आप कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा, सोच की बात है, तो फिर भाई वीर्य वाली कैसे असलियत होगी? वैसे ही वहां के जाके थोड़ी न चलाता होगा, मतलब यहाँ से ताकत मिलती होगी। देखो, वीर्य में कोई ताकत ऐसे थोड़ी ना है। अब जिनके वीर्य नहीं निकलता, बीमारी होती है, वो फिर क्या बिना दिमाग के घूमते हैं? तो वीर्य उनके में बनता होगा ना। नहीं, देखो बहुत सारी बीमारियां हैं, वीर्य में कोई प्रॉब्लम आ गई, हाँ, तो 60 साल के बाद तो वीर्य बनना कम हो जाता है। वैसे ये लॉजिक सही नहीं है कि वीर्य मतलब दिमाग पेट्रोल से चलता होगा। लेकिन पता नहीं कहाँ से लिखे थे, बेवकूफ कुछ भी लिख सकता है। अब वो तो कह देंगे भी रामायण के जमाने में हेलीकॉप्टर थे, वो तो कह देंगे हमारे ऋषि मुनियों के पास हवाई जहाज थे, तो भाई हमें फिर लेके तो अमेरिका वाले अभी भी तो कुछ लोग लिख ही देते हैं। लिखने को क्या, कोई जीएसटी थोड़ी ना लगता है लिखने में, कुछ भी लिख दो। हाथ में जिसके कलम है वो फुकरा ही लिखेगा। अब जो खुद नपुंसक है वो ये थोड़ी ना लिख देगा भी संबंध बनाओ, वो तो ये कहेगा संबंध बनाना पाप है। क्या सही लिखेगा वो? नहीं। अब जो नामर्द है वो क्या लिखेगा किताबों में, बताओ? स्त्री की तरफ देखना पाप है। तो ऐसे ही वो होते हैं साले, उनकी बातों में कहां सच्चाई है? नहीं, एजुकेटेड भी पता नहीं। तो एजुकेटेड डिग्री लेने से, पीएचडी करने से कोई एजुकेटेड थोड़ी ना होता है, बोलो? आप गधे को पीएचडी करा दें तो क्या गधा एजुकेटेड हो जाएगा? तो बहुत से गधे पीएचडी कर लेते हैं, तो वो इंसान थोड़ी ना बनेंगे, रहेंगे तो गधे के गधे ही ना। क्या समझे? बोलो। हाँ सर, बात सही है। क्या बात सही है? यही कि सब लिख देते हैं लेकिन उनकी सत्यता नहीं होती। तो लिखने से क्या होता है? ऐसे तो बाइबल में भी लिखा हुआ है कि धरती है वो तो स्थिर है और सूरज घूमता है, तो क्या फिर सूरज घूमने लग जाएगा किताबों में लिखने से? बोलो, बोल दो। हाँ वही। तो ऐसे तो पुराणों में, शास्त्रों में लिखा भी, शेषनाग के फन के ऊपर धरती खड़ी है। तो क्या धरती शेषनाग पर खड़ी हो जाएगी? पता नहीं। कोई सच माना, कोई नहीं मानेगा। तो आपको पता है अभी कैमरों से सारा स्पेस देख लिया, भी धरती घूम रही है सूरज के इर्द गिर्द, चांद धरती के इर्द गिर्द, सारा दिखता है। तो बताओ शेषनाग के हाथ छुपा बैठा है? पता नहीं, अब जो देख लेगा वो तो नहीं मानेगा, जो नहीं देखा वो। हाँ, तो ऐसे ही आपने मान लिया है। हाँ, रियलिटी तो कुछ और थी, आपने काल्पनिक रूप से कुछ और ही मान लिया। उसमें अज्ञानता थी भी ना। हाँ, तो ये कहो कि मेरी अज्ञानता ने मुझे फंसाया है। हाँ बिल्कुल। तो ये बात मान लोगे तो ठीक हो जाओगे। क्या माने? लेकिन अब इतना बढ़ चुका ना कि मैं ज्ञानी होने पे भी इसको हटा नहीं पाता, ये सबसे बड़ा कारण है। हाँ, मैं मानता हूँ आपकी बात, लेकिन अब भी कितनी
धारणा कमजोर हुई है। होगी सर, कमजोर होगी। ये जो ध्यान लगाने वाला बना है ना, ये सिकुड़ने नहीं लगता है, तो इसके आगे कम अगर इसको कमजोर भी हो जाता है थॉट, तो ये फिर अपने रूप दूसरे रूप में आकर के बिन अनचाहा थॉट ना सोचूं तब भी इसको डर फायदा हुआ है, पता नहीं किसकी वजह से, कि ये सिकुड़ने लगता है, इधर खींचने लगता है। तो कोई बात नहीं, ये सिकुड़ना भी बंद हो जाएगा, सारा कुछ बंद हो जाएगा। पहले एक बार आप दिमाग से इस कांटे को समझ गए तो फिर निकाल के फेंकना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप फिर खुद फेंकना चाहोगे ना। अब जब आप ये कह दोगे ना, जब मैं समझ गया लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा, लेकिन मैं सच्चाई समझ गया, तो फिर कंट्रोल हो जाएगा। जब आप सच्चाई को जान लो एक बार, पूरी सच्चाई को जानने के बाद फिर ये चीजें नहीं परेशान करेंगी। एक मिनट, हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ प्रणाम। मैं ना क्लास में था, हाँ राम पुकार जी, मैं क्लास में था, फिर आप बाद में बात कर लें। हाँ ओके, शाम को, रात को, शाम को, हाँ ठीक है, हाँ रात को कर लेना। बताइए। और इसकी वो देखिए बीमारी का मतलब किस तरह का होता, रात में सोते वक्त डिस्टर्ब होते हैं, नींद खुल जाएगी, मुझे नींद नहीं आती अगर दवा ना खाऊं तो। हाँ, क्योंकि डिप्रेशन दवा खाने के बाद भी एक समय आएगा कि घिसता हुआ जाएगा और मैं डिस्टर्ब होगा, नींद खुलेगी। वो कंडीशनिंग होगी ना डिस्टर्ब के साथ, ऑटोमेटिक सोते समय भी ओवर थिंकिंग के कारण नींद भी कम हो गई। ओवर थिंकिंग, फिर आपने इतनी ज्यादा ओवर थिंकिंग कर ली बहुत कि वो ओवर थिंकिंग अब डिप्रेशन में बदल गई है। अभी भी ओवर भी एक अवस्था आती है कि जब हद हो जाती है ना, तो वो हद डिप्रेशन का रूप ले लेती है। तो अब आपकी अति हो गई है, अति ने डिप्रेशन पैदा किया है। अब इसके बाद कोई स्टेज नहीं बचती, नहीं तो वो भी हो जाती। लेकिन फिर भी आपके लिए वापस आना मुमकिन है। डाटा डिलीट करने से आप वापस आ जाओगे। डाटा डिलीट करते ही ओवर थिंकिंग स्टॉप, फिर डिप्रेशन भी गायब। क्योंकि डिप्रेशन की जो जड़ है वो कांटों पर टिकी हुई है। जब कांटे नहीं रहेंगे तो दर्द गायब, जब आपका कांटा निकल गया तो डिप्रेशन गायब। क्या समझे? हाँ, निकल जाएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व है। तो अभी बताओ कांटा क्या कह रहा है? कांटा मतलब ये सब सत्य जान लिया है, हकीकत जो फैक्टर जो गलत था उसको तो जान लिया है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन वो मेरे पूरा जानने के बाद पूरी तरह से कभी कभी मुझे मैं इसको ये सोचकर रिमूव तो कर लेता हूँ, लेकिन फिर दोबारा अटैक करता। वो तो करेगा, लेकिन आप एक बार जान लिया तो फिर थेरेपी करेंगे ना। अभी थेरेपी स्टार्ट करनी है, अभी तो काउंसलिंग फेज में चल रहे हैं ना, कि एक बार डाटा को समझ लो। डिलीट करना तो अभी बाकी है ना, पहले समझ तो लो कि डिलीट क्या करना है। कितने सालों से है ये समस्या? 2000 से 23 सालों की समस्या है। हजारों लाखों का डाटा इकट्ठा है, तो उसको निकालना है। तो जब तक वो हजारों लाखों का डाटा है तब तक तो वो आता ही रहेगा ना सोच, बार बार सेंसेशन महसूस होती रहेगी ना, क्योंकि लाखों का डाटा पड़ा हुआ है। क्या लाखों का डाटा? तो उस डाटा को डिलीट करना है। कैसे डिलीट होगा? वो गाली थेरेपी से और कैथारसिस से और हिप्नोसिस से। कैथारसिस क्या होता? कैथारसिस क्या है मैं उसके बारे में बता देता हूँ, फिर कैथारसिस और गाली थेरेपी स्टार्ट करते हैं। तो अभी बातें जो पूछने वाली है वो पूछ लो, फिर क्योंकि जब नहीं पूछा, हाँ गाली थेरेपी शुरू करेंगे फिर पूछने का जो लेक्चर है वो बंद हो जाएगा, और कैथारसिस में भी पूछना नहीं होगा, फिर तो कुछ एक्टिविटी होगी। और हिप्नोसिस में भी पूछना नहीं होता। तो जितनी भी बातें करनी है, क्योंकि वो पहले हम बातें कर लेते हैं, फिर बातों का सिलसिला बंद हो जाएगा। नहीं तो बातें मुझे लगता है यही सब थी जो मैंने बताया। चलो फिर भी मैं अपनी तरफ से एक बार दोहरा देता हूँ कि कोई कंफ्यूजन बचे ही ना जी। कांटे नंबर 3 की हम बात कर रहे थे
कि आपको लगता है कि सोच लिया, सेक्सुअल थॉट आ गया तो इसका मतलब वीर्य निकल गया, और वीर्य निकला है शरीर के किसी न किसी हिस्से में, हाँ उस हिस्से में निकला है, तो ये कांटा नंबर 3 है। अच्छा हाँ सर, एक चीज मुझे अगर मान लीजिए बाय द वे सीमेन निकल भी गया तो मुझे प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या होती है? क्यों होती है? सीमन कौन सा सीमन? मेरा जो सीमेन निकलने का डर है, या फिर कि सीमेन निकल जाएगा, मुझे ऐसा डर आखिर है क्यों? वो डेटा के दम पर, क्योंकि सीमन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हाँ खून से बनता है, दिमाग चलाता है, वो जो फेक डेटा था। फेक डेटा है, इम्पोर्टेंट नहीं है सीमेन? सीमेन बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या इम्पोर्टेंट है बताओ? अब पेड़ के लिए बीज कितने की इम्पोर्टेंट है? हैं? बीजों को छोड़ना ही होता है ना। आगे के जो पेड़ पौधे हैं वो उसी बीज से उगेंगे, तो हमारा सीमन इतना इंपॉर्टेंट है कि ये बच्चा पैदा करना है। इसका और क्या उद्देश्य है? बच्चे पैदा करने के लिए तो है ना, वंश वृद्धि करनी है, आपने अपने बच्चे पैदा करने हैं बस। सीमन और क्या किस लिए बनता है? बच्चों के लिए है ना। पेड़ के ऊपर फल किस बीज किस लिए होते हैं बताओ? बताओ। खाने के लिए। खाने के लिए। तो बीज क्यों होते हैं? पेड़ बीज क्यों पैदा करता है? खाने के लिए होगा, वो तो फल हो गए ना खानों के लिए, पौधे दूसरे हो सकते हैं। हाँ तो ऐसे ही वीर्य है। वीर्य क्यों बनता है शरीर में? ताकि बच्चे पैदा हो जाएं। और तो कोई इसका औचित्य नहीं है ना, और तो कुछ है ही नहीं ना। बताओ इसके अलावा इसकी क्या वैल्यू है? क्या इसे बेचा जा सकता है? क्या बेचने के तो काम नहीं आता। अब तो चलो कोई बिकता होगा, कोई सीमन के कोई चलो अलग अलग वो संचित करके रखते होंगे, लेकिन कुदरत के नजरों में जो इम्पोर्टेंस है वो इतनी है कि आप बच्चे पैदा करो, आप अपना वंश आगे बढ़ाओ। इसलिए वो जैसे एक पेड़ है उस पर करोड़ों बीज आते हैं ना, अरबों करोड़ों आते हैं ना, वैसे ही 1 ml वीर्य में लाखों अरबों शुक्राणु होते हैं। हाँ तो वो एक बार में होते हैं उतने। और जब आप एक बंदा 3 से 4 हजार बार सेक्स कर सकता है, तो गुना कर दो अरबों खरबों से 4000 को, कितने शुक्राणु, कितने हप्पाने हैं? बहुत सारे। इस आकाश गंगा में इतने तारे होंगे जितने उतने इंसान एक बंदा पैदा कर सकता है। इतनी क्षमता है भी, एक आदमी के वीर्य से इतनी जनसंख्या हो सकती है जितने आकाश गंगा में क्या है? तारे हैं। ट्रिलियन से भी ट्रिलियन, पता नहीं कितने अरबों खरबों के भी कोई अनंत तारे हैं ना, गिनती नहीं संभव है। वैसे ही एक आदमी कमजोरी नहीं आती इससे, कमजोरी भी नहीं आती होगी। कमजोरी अब बताओ, पेड़ जब बीज पैदा करता है तो वो कमजोर हो जाता है, वो तो स्ट्रॉन्ग होता है। तो वैसे ही हम वीर्य पैदा करके या वीर्य छोड़ के स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे फ्लो हो जाता है ना, जैसे आप पेशाब कर लेते हो तो कमजोर हो जाते हो? बताओ। नहीं। पेशाब करने से कमजोर होते हो? ना करने से कमजोर हो जाओगे, बीमारियां लग जाएंगी। वो तो वेस्टेज प्रोडक्ट है। तो वैसे ही ये बीज पैदा करने के लिए प्रोडक्ट है, इसको रखने का फायदा नहीं है। निकलना है तभी नया बनेगा। अब एक बार पेड़ आ गए, पेड़ पर बीज आ गए। अच्छा, आपने इस तरह समझाया, मुझको अच्छा लग रहा है। एक साइकोलॉजिस्ट थे, पता नहीं क्या, उनसे मैंने ऑनलाइन लिया था इम्यूनिट्स, आपने देखा सुना होगा इम्यूनिट्स? पता नहीं जानते होंगे, उधर चलता है, दिल्ली के ही हैं सब। इम्यूनिट्स बनाए हैं, वो ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। मैंने उनको सारा कुछ बता दिया, उस शायद समझ पाए कि नहीं समझ पाए। तो मैंने ये भी बताया कि सर शायद मेरे दिमाग में ये भी है, मैंने ऐसे पढ़ रखा था। तो वीर पेट्रोल की वीर बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत शक्तिवर्धक होता है, या फिर ये होता है। तो उन्होंने कहा हाँ, और भी बातें हुई थी, और भी बातें उन्होंने बताया था। तो कहे हैं कि हाँ शक्तिवर्धक तो होता है भाई, उसमें बच्चे पैदा करने की शक्ति होती है। हम कहें लो उपचार कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। उन्होंने ऐसे बोल दिया। वो जैसा जैसा जिसका दिमाग होता है वैसे ही बोलेगा ना।
हम कहीं डॉक्टर होकर के इस तरह छोड़ो डॉक्टरों व्यापारों को, जो जोधपुरिया सामने है ना, जोधपुरिया से बड़ा कोई नहीं है। जो मैंने कह दिया वही लो पर लकीर है, मैंने कह दिया वो अंतिम सत्य है, बस अब मेरे प्रायण हो जाओ, अब आप मेरी बात मानो, मेरे अलावा सारा जगत झूठ है बस। जी सर। मैं कह रहा हूं वो आपके लिए अंतिम सत्य है। वीर्य का कोई महत्व नहीं है, इसको जितना निकालोगे उतना नया बनेगा, उतना अच्छा बनेगा। रोक के रखोगे सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, दिमाग खराब कर देगा और शरीर को भी खराब कर देगा। जैसे पेशाब को जितना प्रेशर आते ही निकाल देते हैं, सही रहते हैं ना, अगर आप पेशाब निकालो ही ना तो फिर फट जाएंगी ना चीजें, फटेंगी ना नाड़ियां। हाँ, तो खतरनाक हो गया ना रोकना। आप पोटी को रोक के रखो, जिनको पोटी नहीं आती कब्ज हो जाती है, तो कितनी कब्ज से कितनी बीमारियां होती हैं बोलिए। जो डेली सेक्स नहीं करते या रोज तो नहीं कहूंगा, वे हफ्ते में 2-4 बार हस्तमैथुन नहीं करते, वो लोग बीमार हो जाते हैं। तो हस्तमैथुन करना बहुत जरूरी है। इसके बारे में तो पढ़ा हुआ है कि हस्तमैथुन करने से कोई प्रॉब्लम फर्क नहीं पड़ता, ना करोगे तो भी फर्क पड़ जाएगा, करना चाहिए। हाँ, इसको तो कई लोगों ने लिखा है, मैंने पढ़ा है। हाँ, तो अब देखो, आप जो वीर्य को सोचते हो ना भी रोकना वो बीमारी है, निकालना इलाज है। मेरा ये था कि भाई ऐसा इम्पोर्टेंट चीज ना, बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं क्यों वेस्ट करूं। ना 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 ना, वेस्ट क्या, ये तो बताओ इसको साथ लेके जाएंगे क्या? वीर्य खाने पीने से बना, वो निकलेगा तो ही सही है ना। अब कोई इम्पोर्टेंट क्या है? आंसू कितने के इम्पोर्टेंट है? अभी आंसू रोकते हो कि मैं रो तो लूं लेकिन आंसू ना आए, ऐसा हो सकता है? बोलो जी सर। कि मैं पानी तो पीऊं पेशाब ना आए, पेशाब बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना इंपॉर्टेंट है पेशाब बताओ? वैसे ये शरीर से ही बना वेस्ट ही तो है, जो बच्चे पैदा करने के काम आता है बस। और क्या काम आना है इसका? और क्या काम? वो तो कोई भाई इसको हथेली में रख के जमा के, कोई जमावना थोड़ी ना जमा के खाना होता है तो बच्चे पैदा करने का ही तत्व। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? खून शक्तिवर्धक क्या है? शक्ति इससे क्या मिलती है? इसको निकालने से हल्कापन जरूर आ जाता है, नींद अच्छी आएगी इसको निकालोगे तो। और रिलैक्स हो जाता है। हाँ, स्ट्रेस हार्मोन है ना, कॉर्टिसोल हार्मोन होता है स्ट्रेस में, वो कम हो जाता है ना। अभी क्या समझे? समझ गया। तो बीज जैसे पेड़ के ऊपर एक बार फल आ जाए, वो उसे छोड़े ही ना, तो नए फल आ पाएंगे? नहीं हैं? नहीं आ पाएंगे। उसी प्रकार अगर वीर्य को आप निकालोगे नहीं तो नया वीर्य बन पाएगा? हाँ, ये भी सही। हाँ, तो निकालना जरूरी है ना। तो जो आपने सोचा कि इम्पोर्टेंट है वो एक कांटा था, उसी कोई शक्तिवर्धक नहीं है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसका बच्चे पैदा करने में यूज है और कुछ भी नहीं। हाँ 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 सर, समझ में। क्या समझ में आया? यही कि ज्यादा इम्पोर्टेंस इसको नहीं दिया जाना चाहिए, ज्यादा केवल बच्चे पैदा करने के लिए के अलावा और कोई इम्पोर्टेंस नहीं है इसका। हाँ, तो बस फल का मजा लेते हैं या गुठली के बारे में सोचते रहते हैं? तो लोगों के लिए सेक्स की एक्टिविटी का मजा लेने के लिए बनी है, वीर्य के बारे में सोचने के लिए नहीं बना। आप एक्टिविटी करो, उसको प्लेजर लो बस, और उसके बारे में ना सोचो, वीर्य के बारे में। जैसे फल खाते समय हम बीजों के बारे में नहीं सोचते ना कि फल के अंदर बीज आ रहे ये वो, हम तो फल का मजा लेते हैं। आम का मजा रस का लेते हो या गुठली का? आम का। हाँ, तो वैसे इस एक्टिविटी में जो मजा है वो लेना होता है, ना कि वीर्य के बारे में सोचना होता है। आप तो गलत जगह पहुंच गए। क्या समझे? बोल तो दिया करो। तो सब पहुंच ही गए थे सर। गलत जगह पहुंच गया, और फिर शुरुआत में कोई समझाने वाला भी नहीं। हाँ। एक मिले तो इस तरह से बोले कि निकलता है तो निकलने दो। हाँ। ये नहीं पूछे कि क्यों, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है निकलने से, पूरा डिटेल में पूछना चाहिए था। कि अपने आप से एक डायरेक्ट कोई वो दे रहा है कि निकलता है तो निकलने दो। तो मैं सड़क पे आके सोच रहा हूँ,
तो आपके वहाँ चेहरे से पे रिमूवल हुआ नहीं। हाँ, हंसी आ गई ना अब? हाँ, तो कैसा फील कर रहे हो? ठीक फील करें। इतनी दूर आना सार्थक हुआ? जी बिल्कुल। अभी तो थेरेपी करेंगे तो पूरा हो जाएगा। हम्म। तो आज आप ठीक हो जाओ, कल फिर एंजॉय करेंगे। आज अभी सो के नहीं सर, आता आएगा जरूर। आएगा, इसको निकालेंगे अभी। गाली थेरेपी का सेशन आएगा, फिर कैथारसिस रात आएगा। में आ जाता है, फिर कभी ऐसे आ जाएगा, आएगा उसको, थॉट आ जाएगी और उसके बाद ये शुरू हो जाएगा। वो करेंगे, आप गाली थेरेपी करेंगे ना, अभी गाली पर आएंगे। अगर रात में कभी भी अगर ये ना आए तो मैं ठीक ही हूँ। हाँ, कोई बात नहीं। और कभी कभी ऐसा होता भी है, अब होने लग जाएगा। है? अब वो समय आ गया है। हाँ तो आ जाए, बहुत अच्छा है सर। लेकिन कभी कभी कोई कोई दवा मैं खा लेता था तो बहुत अच्छा मूड होता था। आज तक मैं समझ नहीं पाया मेरे जो नॉर्मल कंडीशन है वो है क्या, इतना ज्यादा परेशान रहता हूँ। तो कभी कभी वो कंडीशन आ जाता है तो मैं बहुत खुश होता हूँ, अब खुशी अंदर ही अंदर। अब बाहर से भी खुश होना है। वैसे मैं दिखा नहीं पाता हूँ बाहर वाली खुशी, लेकिन अंदर ही हो जाए तभी काफी ठीक है। वो तो अंदर रहेगा तो बाहर दिख ही जाएगा किसी न किसी रूप में, कभी न कभी तो हो जाता है। तो मैं इसको लेकर, इसमें तो कुछ था ही नहीं, और मैं इतने दिनों से परेशान हो जाता है तब कभी कभार, और उसके बाद फिर चालू हो जाता तब इसको मान लेना पड़ता है। अरे ये कोई मुझे आपकी खुशी दिखाई दे रही है। शुरुआत में जब बातें थी बिल्कुल उदासी वाली, अब हंसी आ रही है। छूट रहा है, छूटेगा। वीर्य नहीं छूट रहा, वैसे दिमाग में कांटा छूट रहा है। तो उस समय मैं सोचता था ये छोटी सी तो बात थी, इतने दिन उसमें परेशान था, इतने दिनों में फालतू वजह परेशान था, ये ठीक हो सकता है। और उसके बाद फिर दो शाम होते होते जकड़ लेगा फिर। हाँ। फिर ऐसा झगड़ेगा कि फिर मानना पड़ जाता कि हाँ ये प्रॉब्लम बहुत कठिन है, जल्दी जा नहीं सकता।